भारत माता की। बांग्लादेश 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 शाहरुख खान। के तत्वावधान में सहारनपुर में शाहरुख खान वो बांग्लादेश का पुतला फूका गया, क्योंकि शाहरुख खान ने आईपीएल में बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को 9 करोड़ 40 लाख में खरीदा है। और जो बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। और ऐसे तत्वों को भारत का एक अभिनेता बढ़ावा दे, पैसे दे करके उनको प्रोत्साहित करे, उस घटना के विरोध में आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने यहाँ उनका पुतला दहन किया है तथा चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने भविष्य में ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो हिंदू जागरण मंच उनका पूर्णतः बहिष्कार करेगा तथा उनकी कोई भी पिक्चर, कोई भी कार्यक्रम भारत में नहीं होने देगा। उनके घर की भी हालत ठीक नहीं, 1 लाख रुपए वेतन। इसलिए काम के प्रति कड़क निष्ठा से काम करना और दुनिया का सबसे पुनीत काम हमें मिला है करने के लिए हम उसका मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। शिक्षा के दान से बड़ा कोई दान है नहीं, कन्यादान से भी बड़ा शिक्षा का दान, इससे बड़ा तो दान है, उस पर है इसीलिए बात। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें दुआएं मिल रही है, हम नेक नीति से काम करें, ईमानदारी से काम करें, हमें दुआएं मिल रही है। वो दवाइयों का पैसा बचता है, वहाँ दवाइयों में पैसा जा रहा है, आपका दवाइयों का पैसा बच रहा है, यह पूरा करना है। ये सौभाग्य है, ये हमारा फार्मूला है। इसलिए आज बड़ी महत्वपूर्ण छुट्टियों का समय है। हम लोग जो है कभी गांव में, देहात में, गली में, मोहल्ले में, इसलिए मैं कहता हूँ गली मोहल्ले के छोटे स्कूलों को बड़े स्कूलों से तुलना मत करो। अरे मैं कहता हूँ कि शिक्षा के मंदिर में भी सरकार पानी नहीं पिला सकती, दूसरे पड़ोसी प्रदेशों में क्यों। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के आपका माधव नगर में लिटिल एंजल स्कूल में हमारी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। हमारी सरकार से मांग रही है कि अपार आईडी को लेकर यह सिर का दर्द बन गया आपका है। अभिभावक परमिशन दे नहीं रहा है, सरकार फीस दे रही है, वेतन फीस प्रतिपूर्ति दे रही है कि आपका जो वो जो आधार कार्ड के आधार पर एडमिशन नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर एडमिशन दे रही है। जन्म प्रमाण पत्र से आपका होगा, जन्म प्रमाण अपार आईडी बनती नहीं, आधार कार्ड से अपार आईडी बन रही है। तो ये इतना बड़ा सवाल है कि सरकार को देखना चाहिए, बच्चे उनके हैं और वो अपार आईडी वाले को ही यदि फीस प्रतिपूर्ति देगी तो फिर हम बाकी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारा शिक्षा विभाग से बड़ा व्रत है, यहाँ आपका जो है कोई टारगेट नहीं है, कोई आपका नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और आपका जो किसी को पूरा 100% दे दिया फीस प्रतिपूर्ति, किसी को आधा %, किसी को। एक हमारे विधायक जी तो संजय गर्ग जी तो ये कह रहे मेरे स्कूल को तो 1 पैसा भी नहीं दिया गया, कभी भी नहीं दिया गया। मतलब किसी स्कूल को 1% दिया गया आपका 2016 से आधा अधूरा बकाया है। हमने कहा पहले हमारा पिछला बकाया भुगतान कर दो, हम आगे पढ़ाना शुरू करेंगे, वरना नहीं हम आगे बच्चे नहीं पढ़ाएंगे आपका। तो उन बिंदुओं पर हमारी आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस पर आंदोलन होगा। अपार आईडी सिर का दर्द बना। हम ये भी कहते हैं कि ये सरकारी काम सरकारी आपका जो है कर्मचारियों से कराइए ना, हमारे से क्यों करा रहे हैं। वो अपना परमिशन ले लो, अब अभिभावक नहीं दे रहा परमिशन आपका जो है। एक बच्चे का ठीक करे तो दूसरा गलत हो पा रहा है, एक का ठीक करेंगे दूसरा गलत हो रहा है। इसलिए सिरदर्दी होगी, वो अभिभावक हमारा सिर खाता है, कहना तुमने क्यों कर दिया मेरे बच्चे का आपका जैसा। दूसरे में कैसे कराएंगे, किसी में रानी लगा हुआ है माँ के नाम, किसी देवी लगा, किसी में पूरा नाम है, किसी में आपका जो है एक आपका मात्र बिंदु लगाने पर भी आपका हो रखा है। एक आपका डिस्टेंस दे दिया आपका नाम में तो उसमें भी आपका होगा। तो ये चीजें तो है कि इसमें है कि जब तक सुधार नहीं होगा पीछे से, एक साथ इसे लागू कर रहा है, इसके लिए कम से कम 10 साल तक कसरत करनी पड़ेगी सरकार को, तब जाके ये सारी चीजें ठीक हो पाएगी। मेरा नाम रमशा, तेज के पुल के रहने वाले हैं हम। मेरा घर टूट रहा है तो मैं अपने जेठ के वहाँ रह रही हूँ, नदीम कॉलोनी हिना मस्जिद के पास। 30 तारीख को मंगल बाजार था, तो ये भतीजा है, ये कार्ड लेके जा रहा था, मैं इसके साथ मौजूद नहीं थी। तो जब ये जा रहा था, इसकी वहां से लड़कों से वो हो गई लड़ाई झगड़ा, तो इसने फोन करा, फोन करके हम भागे। हमारे घर सीसीटीवी कैमरा भी लग रहा है, हम भागे, वहां से हम गए, हम इसे लेके गए और वहां से पंकज दरोगा ने, हमने वहां कहा तो पंकज दरोगा कहने लग गया कि क्या नाम, दोनों पे मुकदमा होगा, नहीं तो आप दावत पानी दो।
तो हमने मना कर दिया, तो उसने ना जाते हुए मेरा नाम पूछा और मेरे पे भी मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं आज कप्तान साहब के आई हूँ ताकि मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि मैं नहीं थी। आपके पास क्या प्रूफ है कि आप वहाँ पे नहीं थे? क्योंकि वहाँ शादी, हमारे घर पे भी सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, जहाँ लड़ाई हुई वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। आप जांच कीजिए। हमें तो कुछ नहीं कहा, हमारा बिना कहे बस मेरा नाम पूछा और मेरा नाम लिख दिया। हम इंसाफ चाहती, मैं चाहती हूँ ये वो जांच करे, और अगर मैं दोष हूँ तो मुझे दें सजा, नहीं तो मेरा नाम कट करें। कप्तान साहब ने उन्हें फोन करा और उन्होंने कहा है कि जांच होगी। अगर नहीं उन्होंने कुछ करा तो उन्होंने फिर बुलाया मुझे। आपका नाम? मेरा नाम सलमान है। आप आए हैं, क्या मामला है? मैं आज कप्तान साहब के यहाँ पर आया हूँ अपने भतीजे को लेकर। जिस कार्रवाई से आया हूँ ये कि मेरा भतीजा मंगलवार के दिन 30 तारीख में अपनी कार से लेके टिकोटी की तरफ को ईदगाह पे पड़ले घर जा रहा था। तभी वहां पर हॉर्न बजाने को लेकर विवाद हुआ 2 लड़कों से। एक का नाम आसिफ था, एक का नाम अनस था, और वे लोग मूसा कलाल के रिश्तेदारों में से थे, मतलब उनके पहुंच वाले थे। तभी लेके मतलब ये मेरा भतीजा था, इसके चोट भी आई है। इसने मुझे फोन करा, मैं घर से भागा। घर में हमारे सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। मैं अपनी वाइफ को लेके भागा रमशा को, जिसका पंकज शर्मा जी ने नाम लिखा है तहरीर में, मतलब उन्हें मुलजिम बनाया गया है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया है कि हमने पंकज शर्मा जी को ये कहा, हमने कहा जी अगर आप हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करोगे तो हम कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे। तो पंकज शर्मा जी ने मुझे ये कहा गया, उन्होंने कहा आप कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे कप्तान के यहाँ जाओ चाहे डीआईजी के यहाँ जाओ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भतीजे को देखते हुए, इसके चोट आई है, इस पे जो मुकदमा हुआ है उसकी जांच करी जाए। और पंकज शर्मा जी ने इस पे पहले भी मुकदमा लगाया हुआ है, जिस वजह से मैंने खुद ने जाके पंकज शर्मा जी से बात करी थी। पंकज शर्मा जी को कहा, मैंने कहा जी इस पे मुकदमा जो कर रहे हो आप उसकी जांच कर लो पहले। इसी वजह से मैंने उन्हें 5,000 रुपए दिए थे। मैंने उन्हें खुद ने 5,000 रुपए दिए थे, जिसका कोई मेरे साथ कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब मेरे भतीजे को उल्टा दूसरा मुकदमा लगा दिया गया है। पंकज शर्मा जी मेरे से और मेरे परिवार वालों से कोई बात 5,000 रुपए क्यों दिए थे? 5,000 रुपए मेरे से इसलिए मांगे गए थे। उन्होंने कहा आप हमें दावत पानी दो, हम ये मुकदमा हटवा देंगे। मुकदमा कुछ नहीं था, वो भी हमारे भाभी के रिश्तेदारों से मुकदमा था, पैसों का लेन देन को लेके। और ये अब जो ये मुकदमा लगा है, अभी भी मेरे आप थाने के सीसीटीवी कैमरे चेक कर सकते हो, मेरे गले में हाथ डाला गया और मुझे अकेले बुलाया गया कि मुझे दावत पानी दे दे सलमान। फिर पंकज शर्मा जी एसएचओ साहब के, एचएन सिंह साहब के रूम में गए, ऊपर ऑफिस में गए। ऑफिस में जाने के बाद बाहर निकलते था, उन्होंने मुझे कहा ना भैया दोनों पे मुकदमा कायम होगा। कि साहब मैंने इसलिए, मतलब मैं दावत पानी नहीं दे सकता क्योंकि हम करने खाने वाले लोग हैं, हमारे पे पैसे नहीं है। और वे जो लोग हैं दूसरे, वे अहमद क्रेन वाले के लड़के हैं और उनका एक मूसा कलाल है। लकड़ी पे मुकदमा होने की क्या वजह है? मेरी वाइफ ने वहां पर जाकर एक तो तहरीर लिख रही थी, वो तहरीर लिखते हुए पंकज शर्मा जी ने मना कर दिया था। और हमने फिर बाद में ये कहा कि अगर आप हमारे खिलाफ भी मुकदमा करोगे तो हम कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे। तो इसी बेस पर उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया है। 116 और 523 कुछ ऐसी धारा है, संगीन धाराएं हमारे ऊपर ही लगा दी है, क्योंकि मुलजिम को भी पकड़ के हम ही लेके गए थे रात को 8:30-9 बजे के बीच में।